गया, प्लीज मुझे मरने मत देना। तू साला हिंदू का बच्चा वाला बंगाली, तू तो जग से कटवा के बैठा हुआ है। बहुत तपस्या करके भगवान से ये अवतार में लिया, भगवान से नहीं अवतार लिया। नई वीडियो इस बाबा Why baby? Why baby? तुमने उसको इज्जत नहीं दी, तुमने उसको बेइज्जत किया, और परमेश्वर ने हमारा क्या है, चारों देख दुनिया के जिन्होंने परमेश्वर के नाम को इज्जत जब देनी चाहिए नहीं दी, और परमेश्वर को मॉक किया, उसको बेइज्जत किया। अगर आप उनकी स्टोरीज पढ़ें तो आपको मालूम होगा, टाइटैनिक का शिप जब बनाया गया, दुनिया का सबसे मार्वेलस, एक दुनिया की एक शिप की जैसे बोलते हैं कि एक माइलस्टोन था, एक बड़ी बात हुई थी। उसके मालिक से किसी ने पूछा, कितना मजबूत है आपका टाइटैनिक? उसने कहा, दिस टाइटैनिक इज सो स्ट्रॉन्ग इवन गॉड कैन नॉट सिंक इट, कि यह इतना मजबूत है कि खुदा भी इसे डुबो नहीं सकता। और पहले दिन डूब गया। पहले दिन टाइटैनिक का क्या हुआ हम सब जानते हैं। हालेलुया। तुमने उसको इज्जत नहीं दी, तुमने उसको बेइज्जत किया, और परमेश्वर ने वही तुमको वापस किया जो तुमने परमेश्वर को दिया। मार्लिन मुनरो हॉलीवुड की आज तक की जिसे सबसे ब्यूटीफुल हीरोइन में से गिना जाता है, एक जगह सेट पे बैठी शूटिंग कर रही थी। हालेलुया। सभी को जय मसीह की, परमेश्वर आपको आशीष दे। जैसे कि आपने वीडियो क्लिप को देखा है, इस बाबा के भाषण सुने आपने, और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कुछ इसने बोला है, ये खुद आप सोचकर हैरान हो जाओगे कि इसने ऐसा क्यों बोला धर्म परिवर्तन के ऊपर। अब मैं आपको बाइबल से करारा जवाब दूंगा कि बाइबल का वचन क्या कहता है, कि बाइबल में ऐसा क्या लिखा है। और ये बिना बाइबल को पढ़े लिखे अपने मुख से ये बोल रहे हैं कि इसने बोला है कि हमारा उपदेशक है, उपस्थित है, साब अपने 4 वेद बताए इसने। मैं बताता हूँ, उन्हें 4 में से किसी को फॉलो नहीं किया है। अगर फॉलो करता होता तो उसमें ये भी लिखा है, किसी को दोष मत दो, किसी को नीचे न दिखाओ, ये भी लिखा है। लेकिन तूने पढ़ा नहीं है, तू खुद बाबा होकर ढोंग कर रहा है, साले साले गाली दे रहा है। तू खुद नहीं पता है तू कौन है। तूने कहा है मैं एक ईश्वर का अंश हूँ, ईश्वर का अंश होगा, तू गाली देता है, ईश्वर का गाली देता है। पहले मैं आपको बताता हूँ सच्चाई क्या है प्रिजनों। सच्चाई ये है कि ये बाबा ये थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा पैसा क्या हो गया, घमंड हो गया इसको। ये सोचने लग गया कि मैं एक मंत्री बन गया हूँ, एक विधायक बन गया हूँ, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं यीशु मसीह के नाम को बंद करवा सकता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह किसके लिए आए हैं? यीशु मसीह अपने लोगों को बचाने के लिए आए हैं। यीशु मसीह हमारे लिए आए हैं, आपके लिए आए हैं, आपके पापों को मिटाने के लिए आए हैं, आपके गुनाह को मिटाने के लिए आए हैं। वो धर्म को, वो नहीं, इसको उससे कोई मतलब नहीं है, वो केवल आपको अनंत जीवन देने के लिए आया है। हालेलुया। तो आइए हम इस सब को छोड़ के इस बाबा के जवाब का जवाब देते हैं कि बाइबल क्या कहती है। तो प्रियजनों, वीडियो क्लिप को पूरा देख के वीडियो क्लिप को छोड़ के न जाएँ। जैसे कि वीडियो क्लिप में आपने जो आया थे, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं हो तो। अब आइए हम परमेश्वर के वचन से बात करते हैं कि परमेश्वर वचन का कहते हैं। देखो, ये परमेश्वर का वचन है। हम जब तक हम इस वचन पे चलते हैं, परमेश्वर हमें धोखा नहीं देगा, क्योंकि हम परमेश्वर वचन को फॉलो करते हैं। और हमें इन चीज़ों को समझाना जो लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया। और मैं आपको बता दूँ, शैतान क्या करने आता है? शैतान घात करने और चोरी करने और नष्ट करने आता है। और वो ये इसलिए आता है ताकि ये नष्ट हो जाए और ये तुम्हारी कीमती चीज़ चुरा लें, जैसे सुसमाचार हो, परमेश्वर का काम हो, आपको बदनाम करने के लिए आता है। और मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर को कोई बदनाम नहीं कर सका है, परमेश्वर अपनी महिमा की है उसमें। हालेलुया। तो आइए हम आज ऐसा ही वचन आपके बीच में पेश करने जा रहे हैं जो आपने कभी नहीं सुना होगा। जैसे कि हम पढ़ते हैं यूहन्ना 10 अध्याय उसके 10 को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है। तो आइए हम इस पढ़ते हैं। लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। हालेलुया। चोर किस काम के लिए आता है? घात करने, नष्ट करने। और ऐसा चोर दुष्ट आत्मा के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला है। हालेलुया। ये दुष्ट आत्मा के लिए बोला। और दुष्ट आत्मा किसके द्वारा काम करती है? इंसानों के द्वारा। और इंसानों द्वारा करी, जैसे कि इस बाबा के अंदर से दुष्ट आत्मा ने काम किया है। अब मैं आपको बताऊँ, दुष्ट आत्मा ने काम किया इस बाबा के अंदर, तो वो चोरी करने के लिए, इसका मतलब परमेश्वर सुसमाचार सुनाने के लिए, चुराने के लिए, नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए,
परमेश्वर को सुसमाचार रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। हालेलुया। ये धर्म के ऊपर बातें बनाते हो, कहते हैं आप धर्म बदलते हो। हालेलुया। मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर धर्म नहीं बनता है परंतु जीवन बनता है। वो अनंत जीवन के लिए आया है। घात केवल शैतान करता है, शैतान के लोग करते हैं जो परमेश्वर वचन को नहीं जानते वो करते हैं। हम केवल परमेश्वर वचन से बात करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो केवल परमेश्वर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह विश्वास करते हैं। हमारा किसी धर्म से कि जात से मतलब नहीं है। आप सोचो अगर परमेश्वर ने धर्म और जात बनाई होते तो आपके बीच में धर्म और जात दिखाई देता, कहीं भी दिखाई देता धर्म और जात? आपके सीने पे, आपके आसपास, आपके माथे पर, आपके आंखों पर कहीं दिखाई देता जात पात? नहीं देता ना। तो आप इस धर्म के जात पात के ऊपर क्यों इतने लड़ाई करते हो? क्यों? हम परमेश्वर की जीवित संतान है मेरे प्रियजनों। आप बेटी बेटा परमेश्वर की बेटी बेटा हो। परमेश्वर को जानो अच्छे करके। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने आपके लिए लहू बहाया है, आपके लिए बलिदान दिया है। परमेश्वर ने आपके लिए लहू बहा के आपको उस पाप से छुटकारा दिया है। उसने यीशु मसीह ने बोला है, मत्ती का अध्याय पढ़ते हैं तो लिखा उसके 1 और उसके 21 में लिखा है कि उसी ने हमें सारे बंधों छुटकारा। उसने कहा है, एक सरदू ने बोला कि मरियम जो तेरे पेट में है वो एक पवित्र आत्मा की ओर से है, वो पापियों के उद्धार के लिए कारण बनेगा, वो उद्धारकर्ता ठहराएगा जिसका नाम यीशु होगा। और मैं आपको तो यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहाया है। उसके कोड़े खाने उसके लहू बहाया, शुद्ध और पाक हैं, हम चंगे हैं, हमें अनंत जीवन के लिए बुलाया है। हालेलुया। लेकिन आपको घबराना नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है, आज भी कल भी और युगांत तक आपके साथ रहेगा। तो आइए आगे वचन क्या कहता है, इसका जवाब कैसे बाबा को मिलता है हम आपको बताते हैं। इसमें लिखा है कि मैं इसलिए आया हूँ, यीशु मसीह कह रहा है मैं इसलिए आया हूँ कि वे अनंत जीवन पाएँ, अनंत जीवन पाएँ और बहुत आयत से पाएँ। इसका मतलब बहुत आयत से पाएँ। इसने बोला चोर केवल चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नुकसान करने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, सुसमाचार रोकने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, ये धर्म के नाम पे ऐसे लोग, बाबा स्वतंत्र लोग ऐसे रोकने के लिए ये आते हैं ताकि परमेश्वर सुसमाचार रुके। लेकिन यीशु मसीह ने बोला है, लेकिन मेरा वचन मैं इसलिए आया हूँ, मेरा वचन इसलिए आया है ताकि लोग अनंत जीवन पाएँ, बहुत आयत का, शांति का, जीवन का, आनंद का, शांति, उसमें कोई दुख ना होगा, उसमें कोई ना होगा, उसमें स्वर्ग जैसा वैभव होगा। जैसे आपने किताब में पढ़ते हुए परमेश्वर ने हमें स्वर्ग जैसा वैभव बनाया, एक सुंदर पवित्र बनाया, वो ऐसा हुआ, ऐसा आनंद जीवन देने वाला है। ऐसे मैं आपको बड़ी लंबी नहीं फेंक रहा हूँ, मैं केवल वचन से बात ही कर रहा हूँ। मेरा जो वचन है वो परमेश्वर के लिए कीमती है, बहुत कीमती है। परमेश्वर बहुत सम्मान करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, हम परमेश्वर के नाम पे वचन से बातें करते हैं। हालेलुया। उसने स्वयं बोला है कि मैं अच्छा जीवन देने के आया हूँ, वो आपको वो दुख नहीं देता है। आज बहुत सारे लोग दुख में हैं, हॉस्पिटल में हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं। और वो यीशु मसीह को मानते तो उसके वचन पे नहीं चलते हैं। वो परमेश्वर कहता है बुराई नहीं करना है, आपको चोरी नहीं करनी है, आपको निंदा नहीं करनी है, आपको किसी को बदनाम नहीं करना है, आपको किसी को बुरा नहीं कहना है। लेकिन आज बहुत सारे लोग यही काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते। अगर जो मसीह में भी है, प्रभु में जानता है, प्रभु में रहता है, वो भी गलत काम कर रहा है, प्रभु के वचन को तोड़ रहा है। दुख आता है उनके जीवन में, तो आता है, समस्या भी आती है। आप लोग अन्य जाति कहती है आपके ऊपर दुख, यीशु मसीह मानते, कहाँ गया तेरा वचन? वो परमेश्वर कहता है पहले अपने आप को चेक कर, सावधान रहो, चौकस रहो। प्रभु यीशु मसीह चौकस रहो, तुम्हें कोई बर्बाद न पाए, चौकस रहो। शैतान भेड़िया के समान है, वो फाड़ने वाला है, वो आपको फाड़ने के समान है, वो आसमान गजने वाला है, वो शेरों के मालिया से फाड़ने वाला मुंह जैसा है। आपको समझना पड़ेगा। और शैतान हमेशा इंसान को यूज करता है जो परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं। हालेलुया। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आज भी परमेश्वर आप उतना ही प्रेम करता है जितना पहले करता है, लेकिन दया उस पर करता है जो माफ़ी मांगता है। जो माफ़ी नहीं मांगता है उस पर दया नहीं की जाएगी। परमेश्वर ने बोला है जो माफ़ी मांगेगा, जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा और मेरे भेजने वालों पर विश्वास करेगा, अनंत जीवन उसका है। और भेजने वाले कौन है? प्रभु के दास है। परमेश्वर अपने दासों को भेजा है हमारे बीच में, अपने लोगों को भेजा, अभिषिक्त लोगों को भेजा है, और अपने दासों के द्वारा वो बातें करता है, चंगाई देता है, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, लगने चलते हैं। लेकिन आपको समझ में क्यों आएगा? यीशु मसीह ने खुद बोला है अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। तो आइए हम आगे का वचन पढ़ते हैं। क्या लिखा है उसके वचन में कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा भेड़ों का मैं अपने भेड़ों को प्राण देता हूँ। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपना प्राण अपने भेड़ों के लिए देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए, हम उनकी भेड़ हैं,
अब बहन कहोगे ये बहन नहीं संसारिक बारी, वो बहन है हम आत्मिक सफ़ेद वाली, जो रूह हमेशा हमें सफ़ेद रहती है, वो परमेश्वर हमें दी है। लेकिन हम आपको पता परमेश्वर हमारा अच्छा चरवाहा है। वो अच्छा चरवाहा इसलिए बताया क्योंकि वो उसने झूठ नहीं बोला है, उसमें कोई छल नहीं हो, उसमें कोई कपट नहीं हो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप लोगों ने ऐसा कुछ बोल दिया है। लेकिन आपको बता दूँ परमेश्वर आज भी जीवित है, परमेश्वर आज भी सुनता है। आपको नहीं पता परमेश्वर हर वक्त आप पे सूर्योदय करता है, किसी कृपा से परमेश्वर कृपा। आज लोगों ने खुद इन बाबा और तांत्रिकों ने इतनी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया है कि पत्थरों को भी नहीं छोड़ा है, जानवरों को भी नहीं छोड़ा है, पेड़ पौधों को भी नहीं छोड़ा है, पक्षियों को भी नहीं छोड़ा है, सबको सूर्य चंद्रमा आसमान को भी नहीं छोड़ा, चांद सितारे को नहीं छोड़ा है, सबकी पूजा करने लग गए। लेकिन जिसने परमेश्वर ने जिसको बनाया है उसको कोई जानते नहीं है, जिसका नाम यीशु मसीह है। मैं आपको बताऊँ यीशु मसीह ने ही सब कुछ बनाया है, लेकिन इनको क्या पता है। आप यीशु मसीह को पहले बाइबल को पूरा पढ़ लें कि यीशु मसीह कैसे आया है, क्यों आया है, किस लिए आया है, कैसे जन्म लिया है, ये कैसे हुआ है, क्यों परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है यीशु मसीह के नाम पे। ये सब कुछ बाइबल में लिखा है और बाइबल के सिवा किसी में नहीं लिखा। और यीशु मसीह आने वाला ही एक ही है, बहुत जन आने वाला है। अंत के दिन आ गए हैं, नौ के दिन आ गए हैं, पाप हो रहा है खुल्लम खुल्ला, लड़ाई हो रही है, गंदी गंदी गाली देनी यीशु मसीह को। और यीशु मसीह ने कहा है, बार बार चेतावनी देंगे, सुनो सुनो हे सांप के सपोलो। उसने क्या बोला यूहन्ना ने, हे सांप के बच्चों सुनो, बुद्धिमान बनो, बुद्धिमान बनो, बुद्धिमान बनो और कबूतर भोले बनो। मैं आपको बता दूं यीशु मसीह ने क्यों बोला है, क्योंकि आज शैतान बहरी के समान खोज रहा है लोगों को मारने के लिए, तबाह करने के लिए। लेकिन आपको समझना है प्रियजनों, जितना आप समझ जाओगे परमेश्वर आपको उतना ही बढ़ाएगा, लेकिन जितना नहीं समझोगे परमेश्वर आपको, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपको समझना है परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर आपको अनंत जीवन के लिए आया है, परमेश्वर आपको बुलाने के लिए आया है। परमेश्वर आज भी छुटकारा देते हैं, आज भी आपको बुलाते हैं। परमेश्वर ने कहा है अपने वचन में, जो कोई मेरे पीछे होलेगा, जहाँ मैं गया हूँ वहाँ भी वो जाएगा। इसका मतलब यीशु मसीह स्वर्ग में गया है, लेकिन वो बहुत जन आने वाला है, आने वाला है। अंत का दिन आ गया, लोग पाप करें खुल्लम खुल्ला, लोग व्यभिचार करें खुल्लम खुल्ला, कोई शर्म नहीं, कोई भय नहीं। परमेश्वर लिखा है, जो यीशु मसीह के वचन में लिखा है, नीति में लिखा है, जो यहोवा का भय मानता है उसकी आयु कुशल रहती है, वो अनंत जीवन के लिए है। उसका हर तन मन धन उसका कुशल रहेगा, कोई हड्डी पर रोग नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई भी लाचारी नहीं आएगी। लेकिन आपको मैं समझा दूँ कि परमेश्वर केवल अपने लोगों को छुटकारा नहीं परंतु पूरे संसार को छुटकारा देना चाहते हैं। लेकिन लोगों ने परमेश्वर को भूल गए हैं, लोग परमेश्वर को भूल गए हैं, लोगों ने परमेश्वर के नाम को बदनाम कर रखा है, लोग मजा उड़ाते हैं। एक लड़का है अभी सोशल मीडिया पे अभी वायरल हुआ है, उस लड़के ने इतनी गंदी गंदी यीशु मसीह को गाली दी है। मैं आपको बता दूं उसको यही नहीं पता है कि हम उस जिंदा खुदा को गाली दे रहे हैं। लेकिन आपको बताऊँ यीशु मसीह ने अपने वचन में लिखा है, जो कोई पवित्र आत्मा को दोष देता है उसके पाप कभी क्षमा नहीं होंगे, वो नरक के आग के कुंड के आग में झोंका जाएगा। और मैं आपको बताऊँ जो कि मनुष्य को दोष देता है, मनुष्य को गलत बोलता है, उसके पाप क्षमा जाएंगे। लेकिन जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को काम गलत बोलता है, पवित्र आत्मा गलत बोलता है, उसके पाप कभी क्षमा होंगे। प्रियजनों मैं आपको बता दूं, इसलिए इस लड़के ने, जो इस बाबा ने, लड़कों ने ऐसे ही बोलेंगे ऐसे, तो आज मैं बता दूं इन लोगों की खिलाफत परमेश्वर इनको न्याय करेगा, इनकी बुद्धि ऐसे घुमा देगा ये खुद नहीं जानेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। आपको बता दूं बाइबल में परमेश्वर ने ऐसा ही करता है। हालेलुया। परमेश्वर परखा लेता है, वो ये समझ सोचो कि वो चुप रहेगा, वो चुप रहने वाला नहीं है। उसकी लाठी में मार ऐसी है वो दिखाई नहीं देता है, वो जो सोचता तो है पर वो आपकी लाठी ऐसी पड़ेगी आपको दिखाई नहीं देगी, परंतु आगे पीछे दौड़ोगे तुम इधर उधर। आपको समझ में क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या मैं बोल रहा हूँ क्या नहीं। जो वो कहेगा घुमा देगा। फिरौन का मन घुमा दिया, उसको पता ही नहीं है मैं कैसे काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, उसको कुछ नहीं पता है। जैसे मन अठीला करता है वैसे ही उसका मन घुमा देता परमेश्वर। परमेश्वर न्याय करता है, परमेश्वर पंगा मतलब जिसने परमेश्वर पंगा लिया उसको परमेश्वर सबक भी दिखा दिया। लेकिन हम उनके लिए दुआ करते हैं जो लोग नहीं समझते परमेश्वर वचन को। परमेश्वर ने आशीष दे, उनके फैमिली को बढ़ाए, उनके घर घराने को संभाले, उनको हर हालत से संभाले। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि हमारे चैनल नए चैनल सब्सक्राइब कर दिए, बेल का बटन दबा दिए।